जो भगवान से विमुख हो गया वो किसी और का हो भी नहीं सकता। लेकिन याद रखना, जो भगवान का हो गया वो सबको प्रिय लगता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। इसलिए प्रभु राम की, प्रभु श्याम की कृपा हो जाएगी तो सारा संसार भक्ति में भाव से आपको निहारेगा, आपको सुनेगा, आपके जीवनचर्या के ऊपर अपना एक बिंदु रख करके अपने जीवन को भी बदलने का प्रयास करेगा। इसलिए आपका व्यवहार, आपका चरित्र ये बहुत जरूरी है समाज में, अपने परिवार, अपने बालकों के लिए और समाज में एक सुधारकता लाने के लिए, एक सुधार लाने के लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने से कहीं अत्यधिक ज्यादा जरूरी है अपने जीवन को अच्छी बातों से ओतप्रोत कर लेना। सकारात्मक विचार जब जीवन में आते हैं तभी भागवत में प्रवेश हो जाता है और जीवन में परिवर्तन आना आरंभ हो जाता है। भागवत 7 दिनों तक चलती है, लेकिन समझ में 7 मिनट की भी आ जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाए। लेकिन मैं तो इतना तक कहता हूं, भागवत 7 दिनों तक सुनो, लेकिन आप श्रीमद् भागवत का शब्दों का भी यदि अर्थ समझ गए और जीवन में यदि उन अर्थों को अपना लिया तो कथा सुनने का सबसे बड़ा लाभ हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो क्या लिखा जाता है? श्रीमद्, श्री माने हमारी राधा रानी है, मद माने हमारे मदन मोहन है। श्री राधा मदन मोहन का ही जो शब्द रूपी विग्रह है वही भागवत है। भागवत में 4 शब्द हैं, भा, ग, व और त। भा माने भक्ति है, गा माने ज्ञान है, वा माने वैराग्य और का माने त्याग। महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत नाम भी बड़ा विचार करके रखा है। तो पहला शब्द है भा माने भक्ति, दूसरा है गा माने ज्ञान। यदि ज्ञान भक्ति से पहले आ जाएगा तो वो ज्ञान क्या करता है? धीरे धीरे अभिमान को जन्म दे देता है। बिना भक्ति के यदि आ जाए ज्ञान तो व्यक्ति को लगता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं और उस ज्ञान का उसे अभिमान हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति के पास में ज्ञान से भी पहले भक्ति आ जाती है, श्रद्धा आ जाती है, प्रेम आ जाता है, तो ज्ञानम ददाति विनयम, ज्ञान विनम्रता को देने वाला होता है। सीधा ज्ञान आएगा तो अभिमान लाएगा, लेकिन ज्ञान जब भक्ति के ओतप्रोत होकर के आएगा तो ज्ञान कल्याण करने वाला होगा। इसलिए भागवत में पहला शब्द भक्ति आया। यदि भगवान श्री राधा मदन मोहन को अपनाना है तो भागवत के पहले शब्द का अनुसरण करना होगा और वो है भक्ति करना। जब भक्ति महारानी की कृपा होगी ना, तब दूसरा पग आप आगे बढ़ाओगे, तब ज्ञान मिलेगा। आप सोचो कि मैं जाकर के भागवत सुनने जाऊं तो बड़ी ज्ञान की चर्चा सुनने के लिए जाऊं, तो जब हम ज्ञान की चर्चा ही केवल सुनने के लिए आएंगे तो बाहर निकल के ज्ञान उड़ जाएगा। जब व्यक्ति मंदिर जाए, कथा में जाए, सदगुरु के पास जाए तो पहले एक ही चीज मांगे और वो है भक्ति। ज्ञान स्वतः अपने आप दूसरे पग में अपने आप मिलेगा। चलो पहले ये समझ में आया कि पहले हमें कथा सुनने से पहले भक्ति चाहिए होगी, फिर क्या मिलेगा? फिर ज्ञान मिल जाएगा। भक्ति से यहां बैठोगे तो जो सुनाई दे रहा है वो ज्ञान ही तो है। बोले कथा सुनने से क्या होगा? ज्ञान को प्राप्त करने से क्या होगा? वैराग्य। वैराग्य मैंने कल कहा था बंधुओं, मन का होता है। आज तक जो भी हम मन से विचार करते हुए आए हैं, किसी के बारे में बुरा भला सोचते हुए आए हैं, ये किसी उपाय करने से ठीक नहीं होता। हमारा मन बिगड़ जाता है, हम मन से किसी को कोसने लग जाते हैं। वैराग तो मन का है बंधुओं। वैराग वो नहीं है कि हम घर छोड़ करके चले जाएं वन में, जाकर के हम हरिद्वार रहने लग जाएं, ब्रजमंडल में रहने लग जाएं। वैराग तब भी आने वाला नहीं है। 2-4 दिन तीर्थ में बीत जाएं तो 5वें दिन घर की याद सताने लग जाती है, नाती पोतों की याद आने लग जाती है। इसलिए वैराग्य बंधुओं अपनों का करो या मत करो, वैराग्य उनका करो जिन गलत चीजों ने आपके मन को बांधा हुआ है।
कि आपको लगता है कि मैं तो धूम्रपान के बिना नहीं रह सकता, मैं गलत काम किए बगैर नहीं रह सकता। बंधुओं, त्याग जो चौथा शब्द है ना, त्याग बड़ी चीज नहीं है, वैराग्य बड़ी चीज है। क्योंकि हम त्यागने को तो एक मिनट नहीं लगाते किसी चीज को छोड़ने में, लेकिन उस चीज को एक दिखाने के लिए छोड़ना, लेकिन मन में उसकी बात चल रही है तो वैराग्य नहीं आएगा। इसलिए पहले भक्ति आएगी, फिर ज्ञान आएगा, और ज्ञान सबसे पहले आपको गलत चीजों से, गलत अभ्यासों से, गलत वस्तुओं से आपका वैराग्य कराएगा। त्याग उसके बाद, जैसे मैंने कहा ना, ज्ञान पहले आया और भक्ति बाद में आई तो बात बनेगी नहीं। ऐसे ही त्याग पहले आया और मन का वैराग नहीं आया तो जो छोड़ी हुई चीज भी है ना, वो बुरी आदत वापस आ जाती है। जब कोई आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो ना, तो पहले मन से संकल्पित हो जाओ। लोग बात जो जोश में कह देते हैं, आज के बाद ये छोड़ दिया गुरुजी, आपकी बात मान ली हमने, लेकिन 2-4 दिन बाद, क्योंकि मन से छूटा नहीं था, मन से वैराग हुआ नहीं था उसके प्रति, मन से गलत चीज के प्रति बैर होना चाहिए और मन से मनमोहन के लिए अतिशय प्रेम होना चाहिए।